अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर में पानी के लिए आवाम तरस रही है, मगर जो बरसों का मसला है अब तक हल क्यों नहीं हो पाया। सवाल आज आवाम से भी करेंगे और साथ ही साथ सवाल रखेंगे इदारों के आगे, इंतज़ामिया के आगे, हुकूमत के आगे कि आखिर क्यों इस बड़े से शहर में जहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होती है और मसाइल के अंबार हैं। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि कराची वाले, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, पानी के बूंद बूंद को तरस गए। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर और जहांगीर रोड से मुत्तसिल ये जमशेद क्वार्टर एक बड़ी आबादी है। मुख्तलिफ़ जगहों से वैसे तो कंप्लेंट्स आती हैं कि ये मसला है, फ़लाना मसला है, मगर एक जो बुनियादी मसला जो कि हम पूरे कराची में देख रहे होते हैं वो है पानी का मसला। बरसों हो चुके हैं, पानी के मसले को अब तक सॉल्व नहीं किया गया। अब सवाल ये होता है कि आखिर क्यों वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी के मसले को हल नहीं करती। आखिर क्यों इंतज़ामिया कराची वालों को तमाम तर सहूलियात देने में नाकाम नज़र आती है। आखिर क्यों सियासी जमातों की जानिब से जब यही बुलंदो बांग दावे इलेक्शन के दौरान वोट लेने के लिए जब कैंपेन स्टार्ट होती है, उस टाइम ये कहा जाता है कि हम आपके घर में पानी लाएंगे, सीवरेज का मसला हल करवाएंगे, सरकारी अस्पताल बनाएंगे आपके इलाकों में, सरकारी स्कूलों की बहाली का काम होगा, कचरा उठाने की बहाली का काम होगा, डेवलपमेंट का काम होगा। मगर वही सियासी जमातें जब इक़्तिदार में पहुंच जाती हैं तो ये तमाम बुलंदो बांग दावे धरे के धरे रह गए। वो कहते हैं ना, वो वादे किया जो वफ़ा हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आज अपने प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि जमशेद क्वार्टर में कब से ये पानी का मसला है और आवाम क्या पानी का बिल भरती है, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलसल पानी का बिल भी आता है, बिजली का बिल भी आता है, गैस का बिल भी आता है और टैक्स सबसे ज़्यादा इस शहर से लिया जा रहा है। क्या होने जा रहा है? क्या पानी का मसला हल होगा या इसी तरह से जो बरसों से मसला है वो मसला ही रहेगा? तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो बरसों का मसला पानी का वो तो है ही, मगर और भी मसाइल हैं। अब हम जमशेद क्वार्टर में मौजूद है, आवाम से जानेंगे क्योंकि एक बड़ी आबादी है यहाँ पर। कब से पानी का मसला है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का करम है। कितना मसला है पानी का और कब से पानी नहीं आ रहा? देखिए, पानी तो यहाँ पे एक टाइमिंग फिक्स की हुई है कि एक टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे पानी आता है। रात में पानी आता है और रात में लोड शेडिंग इतनी होती है कि लोग पानी भरें या क्या करें, बाहर निकलें, घर पे बाहर निकल के हवा खाएं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी मसले मसाइल हैं। ये सीवरेज का निज़ाम देख रहे हैं आप लोग, ये 4 महीने से इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। यहाँ सिर्फ ओवरफ्लो की लाइनें डाल दी हैं जिसकी वजह से लोगों के घर नीचे उनमें पानी भरा जा रहा है। अब इस चीज़ के काम के लिए हम यूसीस जा रहे हैं, वो कहते हैं सिर्फ कि हो जाएगा तसल्लियाँ दे के हम लोगों को सिर्फ वो भगा रहे हैं वहाँ से। बाकी काम जो है हमारे मतलब जिस तरह हम चाह रहे हैं कि उस नौयत का काम नहीं हो रहा। ओवरफ्लो की लाइंस डाल दी हैं, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। ये तो हम देख रहे हैं कि बुनियादी जो सहूलियात जो कि आवाम को मुहैया होनी चाहिए कराची भर में, वो होती नहीं है और वो है भी नहीं। सीवरेज का निज़ाम हो, पानी की किल्लत हो, बिजली की लोड शेडिंग हो, गैस की बंदिश हो, कचरा उठाने का मसला हो। मगर सवाल ये होता है ना सर कि कराची वाले तो हर एक टैक्स दे रहे हैं, हर एक टैक्स देने के बावजूद वो बुनियादी सहूलियात ही मुयस्सर नहीं है, तो आप इसको किसका फेलियर समझते हैं? देखिए, इसमें तो फेलियर हमारी सरकार का ही है और किसी का नहीं है। ये सारे निज़ाम को सरकार को चाहिए, जितने भी उन्होंने यहाँ अदारे या यूसीस बनाए हुए हैं उन सब को जाके वो देखें कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। यहाँ कोई आने वाला नहीं है, इवन के यहाँ ये इस काम के लिए यूसी में से कोई नहीं आ रहा देखने के लिए कि काम किस नौयत का हो रहा है, किस तरह हो रहा है। हम लोग उनको कॉल्स करते हैं, हाँ आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आता है। इदारे काम नहीं कर रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम काम नहीं कर रहा, सियासी जमातें बुलंदो बांग दावे करके जाते हैं इलेक्शन के दौरान कि आप हमें वोट दें, हम आप तमाम तर मुश्किलात को हल कर देंगे। तो क्या उनके नाम पैगाम है, उनके क्या अपील करें? उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि खुदारा आप लोग कुछ ख्याल करें। आप लोगों का अपना इलाका है, कम से कम एटलीस्ट इलाके में तो अपने काम करें, ताकि सारे पूरे जितने भी पाकिस्तान में, कराची में जितने भी इलाके हैं सारे साफ़ हो सके, अच्छे तरीके से काम हो सके, साफ़ पानी मिल सके, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो सके, लोगों का आना जाना बेहतर हो सके। हमारी गली में मदरसा भी है, यहाँ डेली बेसिस पे बच्चे लेडीज़ आते रहते हैं, उनके लिए भी आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये बड़ा मुश्किल है कराची में। कहा जाता है कि ये कराची जब चलता है तो पाकिस्तान चलता है, यही रेवेन्यू जनरेट करता है, यही सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। बिजली के बिल में जो टैक्सेस की भरमार है,
ऐसा लगता है कि जो टैक्सेस ले रहे हैं उसके बदले सहूलियात दे रहे हैं, मगर बदकिस्मती से कराची शहर में ना पानी है, सीवरेज का निज़ाम गलसड़ गया है, कचरा नहीं उठ रहा, तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं है, नौकरियाँ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि आप कराची में सर्दी हो गर्मी हो ना गैस आती, ना पानी आता, ना बिजली आती? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे इस इलाके के अंदर भी ना गैस है, गैस की भी टाइमिंग है, और पानी की आजकल शॉर्टेज है, और सीवरेज का हमारे यहाँ तो निज़ाम पूरा दरम बरम हुआ। तो पानी का मसला क्यों हल नहीं होता? आप समझते इतना, आप क्योंकि जाहिर सी बात है कराची में रहते, इतना बड़ा शहर है, जी बरसों का मसला है, अब तक हल नहीं हुआ। नहीं, ये कुछ इनकी गवर्नमेंट की नाअहली है जिसकी वजह से ये मसला जू का तू ही है। अभी तक इसको ये हल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये चाहें तो हो सकता है। तो पानी क्या खरीदते हैं, टैंकर मंगाते हैं? नहीं, अभी मतलब जब आखिरी लास्ट टाइम आया था तो हम लोगों ने स्टोर कर लिया था पानी, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो सर क्या हुकूमत से, इंतज़ामिया से क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि वो अपने शहर को देखें। शहर का बहुत निज़ाम जो है पूरा ख़राब हुआ पड़ा है, कोई पुरसाने हल नहीं है इसका। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ पूरा सब निज़ाम ही सारा ख़राब है। रोड पे आप चले जाएं, आप सारे कराची की रोड्स देख लें, तो बंदे की तो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं कराची में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यही है, ऐसा ही है कि हम एक मसले पर प्रोग्राम करने जाते हैं तो हमें अनगिनत मसाइल गिनवा दिए जाते हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, गैस की लोड शेडिंग का मसला हो, और सीवरेज का निज़ाम हो, तालीमी निज़ाम हो। ये तमाम तर मामला ऐसे बन चुके हैं कि कराची वाले अब इससे परेशान हैं। अच्छा ख़वातीन, ज़ाहिर सी बात है, हम कोशिश होती है आखिर क्यों के प्रोग्राम की कि हम आवाम का मसला आला हुकाम तक पहुँचा और सवाल करें कि आखिर क्यों ये मसला है। ख़वातीन हैं मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी का ना होना कितना मुश्किल हो जाता है घर में काम करने के लिए? बहुत। आप देखें ना, 2 दिन से पानी नहीं है, और ऊपर से ये हमारी गली इतने दिन से खोदा हुआ है, इसको कोई आके देखता ही नहीं है। बस कल आए थे, फिर दोबारा इतनी खोद के चले गए। वॉशरूम देखें आप, हमारे पूरा घर में रहना हराम हुआ है। गली में से आना जाना, बच्चों के लिए स्कूल का, ट्यूशन का, हर एक चीज़ का मसला है। कितने दिन हो चुके हैं इसको? पूरा 1 महीना। अच्छा, ये मुझे बताया गया कि यहाँ तो अभी 3 दिन से पानी बने, वैसे पूरे साल में पानी नहीं होता। बहुत कम आता है, बहुत कम। और लाइट तो होती ही नहीं है। जब दिल चाहता है लाइट को बंद कर देते। 2-2 दिन जो बिल नहीं भरता उनकी वजह से हमें भी मुश्किल परेशानी उठानी पड़ती है। देखिए, कराची का मसला अब तो मसाइल का अंबार है जी, मगर आप समझती नहीं कि जो शहर इतना टैक्स देता है उसके साथ ये ज्यादती है? ये देख लेना आप, क्या हालत क्या हुई हुई है। पूरी गली को देखें आप, हमारी गली देखें, घर ही यहीं पर है, तो बताएं आप बच्चे कैसे जरासीम लगेंगे, बुखार, बीमारी, हर एक चीज़ है। बहुत परेशानी है। इंतजामिया से अपील करेंगे? बस उनसे यही है कि थोड़ा आके हमारा ख्याल करें। ये देखें आप, कोई गिर भी जाए, कैसी हालत हुई हुई है। तो आपसे यही है थोड़ी सी दरख्वास्त कि आप इसको आके सही करें। हमारी बिजली का, पानी का, आप आके ये परेशानियाँ दूर करें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप आवाम से खुद ही उन्हीं की ज़बानी सुन रहे होते हैं कि हम सिर्फ एक मसले पर बात करने आते हैं, मगर मसाइल, हमें अनगिनत मसाइल को गिनवा दिया जाता है। साथ ही साथ सवाल यही होता है ना कि पूरे कराची में एक पानी का मसला, गैस की लोड शेडिंग का मसला, बिजली की लोड शेडिंग का मसला, फिर साथ ही साथ सीवरेज का निज़ाम है जो कि पूरे कराची में गल सड़ गया है। अब जो लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड काम कर रहा है, उसको अब ये बावर करवाना चाहिए, हुकूमत की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि भाई आवाम जो कि परेशान है, एक तो पानी का मसला, गैस का मसला, कोई एक मसला जो कि सॉल्व हुआ हो या वो तवातुर से सही रहे। अब कराची भर में पानी का मसला, हम इस वक्त जमशेद क्वार्टर में मौजूद हैं। जमशेद क्वार्टर में जो पानी की बंदिश है वो तो साल रहती है, मगर अब चंद दिनों से कोई हमें बता रहा है कि 1 हफ़्ता हो गया, 20 दिन हो गए, कोई कह रहा है 3। ये मोहल्लों वाइज कैटेगरी जो है वो इस तरह से हुई है, मगर बरसों हो गए कि पानी का मसला जू का तू है। अब सवाल यही होता है ना कि जो शहर इतना ज़्यादा टैक्स देता है, जो शहर इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वही जहाँ पर मसाइल की अंबार लगे हों और उसको हल करने की तो बात सब कर रहे होते हैं, इदारे, इंतज़ामिया, हुकूमत, सियासी जमातें, लोकल गवर्नमेंट, मगर इन मसलों का सद्देबाब कब निकलेगा? कराची वालों से आज बात करें। जमशेद क्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद है और बात करेंगे कि यहाँ पर कब मसला ख़त्म होगा और पानी कब आएगा। जमशेद क्वार्टर में मौजूद हैं। कराची भर में वैसे तो पानी का मसला है, मगर साथ ही साथ वहीं जहाँ पर कराची वालों को बूंद बूंद से तरसाया गया है
दूसरी जगह हम देख रहे थे कि जो हाइड्रेंट्स हैं, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, टैंकर माफिया, उनके पास वाफिर मकदार में पानी मौजूद होता है। तो भाई जो कराची जो कि टैक्स दे रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, हर एक टैक्स, कचरा उठाने का टैक्स, वर्दी का टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स की भरमार है कराची वालों पर, वो टैक्स दे रहे हैं, मगर जो पानी मुयस्सर है वो टैंकर माफिया के पास है। तो ये भी सवाल है कि टैंकर माफिया के पीछे किसका हाथ है। मगर बात हम जाहिर सी बात है जमशेद क्वार्टर की कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर कई बरसों से पानी का मसला है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची भर में मसाइल के अंबार हैं, यहाँ पर भी हम यकीनन देख रहे हैं कि सीवरेज का मसला, कचरे का मसला, डेवलपमेंट का मसला, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, सरकारी स्कूलों के हालत जार, डिस्पेंसरीज नहीं है सरकारी। मगर जो जाहिर सी बात है ज़िंदगी गुजारने के लिए पानी ज़रूरी है, पानी ना आए तो ज़िंदगी का तस्वुर ही नहीं हो सकता। जी बिल्कुल मेरी बहन, आधी बात तो आपने खुद ही कर दी कि यहाँ पे पानी के मसाइल, टैंकर माफियाज़ के पास तो पानी मौजूद है लेकिन यहाँ पे रहने वालों के पास पानी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे ऊपर जो ये फ़िरौन बन के मुसल्लत हो गए। यहाँ पे जितने भी आप उठा लीजिए, यहाँ पे बल्दियात में उठा लीजिए, यहाँ पे वैसे जो सिंध असम्बली के लोग बैठे हुए हैं, आप यकीन करें मैं यहाँ खुद पैदा हुआ हूँ, इस उम्र में आ गया हूँ, मैंने कभी यहाँ पानी के मसाइल नहीं देखा, कभी गैस का मसला नहीं देखा, कभी रोडों का ये हाल नहीं देखा। लाड़काना जो शहर है, जो गाँव जैसी हालत जिसकी है, वो इस कराची शहर से यानी कि वो बहुत अच्छा है, कराची शहर उससे भी बदतर हो गया। हमारे यहाँ जो पानी की कभी मसला ही नहीं होता था, जब मोटर खोलो आप, जब पानी अवेलेबल होता था, अल्लाह का शुक्र है टंकियाँ भर जाया करती थी। आज हम बोर वालों के मुंह देख रहे होते हैं, यार अल्लाह के वास्ते पानी चढ़ा दो, हमारे घर में पानी नहीं है, नहाने के लिए, बच्चों को धोने के लिए बैठे हुए हैं, कपड़े धोने के लिए बैठे हुए हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। अब इतने मसाइल में घिर गए। अभी आपने बिजली की बात करी है, मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे 24 घंटे लाने वाली लाइट वाले एरिया के अंदर अभी 14 घंटे लाइट नहीं होती है। आज ही मैं अपना बिल देख रहा था, उन्होंने एक चार्जेस लगाए हुए, आप देखें इन लोगों के लूटने का तरीका देखें, जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और बल्दियात वाले खुद। अब मैं नाम क्या लूँ, आपको खुद समझिए कि मैं किस की बात क्या बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम उसमें लिखा हुआ था लेट सर चार्जेस। इनके बाप ने क्या हमारे को बिजनेस खोल के दिए हुए, जो हम इन लोगों को लेट सर चार्ज दें, हम इनको जो है ना यूनिफॉर्म क्वार्टरली एग्जाम हम इनको पे करें, इनके ऊपर हम जीएसटी पे करें, फर्दर जीएसटी टैक्स पे करें, हम लोग फलाना टैक्सेस पे करें। क्यों पे करें? हमारे अपने घर में खाने को रोटी नहीं है, हम इन लोगों को टैक्सेस पे करते रहें और हम इनको बोलते रहें जी आओ जी हम बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ जितना नाजायज़ करना है करो, क्योंकि हम तो बावली भेड़ हैं, जिस तरफ मार के जिस तरफ रुख फेरोगे हम अपना रुख बदल लेंगे, आपके बतलाए हुए रास्ते पे चल पड़ेंगे। हम तो सुकून चाहते हैं, हम लोग आपको उसके बावजूद भी टैक्सेस दे रहे हैं और हम खामोश होकर बैठे हैं। खुदारा हमारी इस खामोशी को कमज़ोरी ना समझो। कहते हैं कि शरीफ आदमी जब बिगड़ता है तो बड़े बड़ों के रास्ते सुधार देता है। वो तो ठीक है, मगर साथ ही साथ वो सियासी जमातें जो कि इलेक्शन के दिनों में हमें जो कैंपेनिंग होती है, इंतखाबी मुहिम चलती है, तो उसमें कहा जाता है पानी ला कर देंगे, गैस ला कर देंगे, बिजली ला कर देंगे। और सियासी जमातों का नारा भी ये होता है कि कराची को बनाएंगे, कराची को संवारेंगे। मगर सर क्या समझते हैं कि ये ज़्यादती नहीं है कराची वालों के साथ? मेरी बहन देखें, आपने बड़ी प्यारी बात कही है कि जब भी यहाँ पे कोई जनरल इलेक्शन अनाउंस होते हैं, उसके बाद जब बल्दियात अनाउंस होते हैं, वो कहते हैं जी हम आपको जो है ना कराची और सक्खर को एक कर देंगे, मोटरवे बना देंगे, फलाना कर देंगे, डिमाका कर देंगे। खुदा की कसम आप यकीन जाने, इलेक्शन से पहले जिस तरह हमारे पीछे होते हैं ना, इलेक्शन के बाद हम बदतर हुए होते हैं, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आते हैं, दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। हम इनकी कहते हैं ना कि सांप गुजर गया, अब उसकी लकीर पीट रहे हैं। हमें लकीर भी मिल जाए तो हम इन तक पहुंच जाएंगे। भाई आपने वोट लिया था, आपने कहा था पानी हम देंगे, बिजली हम देंगे, गैस आपको देंगे, लेकिन ये मिलता ही नहीं है। मैं जाहिर सी बात है, हम पूरे कराची में ऐसी सी जगहों पर जाकर प्रोग्राम करते हैं, मगर आवाम अब सब्र का पैमाना जो कि लबरेज हो चुका है। जाहिर सी बात है, एक मसला हो तो चलो उस पर आप उसको सॉल्व कर लो, मगर मसाइल के अंबार और बुनियादी मसाइल, वैसे तो तरक्की याफ्ता ममालिक में हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उसका तो तस्वर कराची वाले अब कर नहीं सकते। क्या अपील करेंगे सर हुकूमत से? बहुत पहले मैंने एक हमारे बड़ी पार्टी के एक चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये बात कही थी, अगर किसी ने देखना तरक्की, अगर कराची ने कितनी तरक्की की है, सिंध ने कितनी तरक्की की है, तो वो कराची में आके हमारे पास आके हिसाब किताब पूछ ले। भाई मेरे जिस रोड के ऊपर, मैं वाइट सूट कॉटन पहनने वाला आदमी, मैं रंग बिरंगी कपड़े पहनने शुरू कर दिए अल्लाह की कसम, इसलिए कि मैं यहाँ से सिर्फ दूध लेने निकलता हूँ, वापस आता हूँ। मेरी बहन आप यकीन करें, मेरे कपड़ों का हाल ऐसा होता है, मेरी वाइफ मुझसे बोलती है कहाँ आप क्या हैदराबाद से चक्कर लगा कर आएँ? ठीक है, क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मैं ये कहूँगा, खुदारा देखें, महातिर मोहम्मद के बारे में मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था कि वो 33 साल प्रेसिडेंट रहने वाला आदमी, जब उसने कुर्सी छोड़ी तो मुल्क में हंगामा राई हो गई कि आपने जगह क्यों छोड़ी।
उसने बोला भाई मैं चाहता हूँ नए लोग आएँ और अपने दिमाग से इस मुल्क को मज़ीद आगे लेके जाएँ, जो पाकिस्तान से 100 साल आगे, मलेशिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप ऐसे काम करें कि आपके उतरने के ऊपर हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ें कि आप साहब क्यों उतर गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बहुत ऐसा ही है, जब कराची वालों से बात किया जाए, मसाइल के अंबार की बात किया जाए, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची वाले अब बेबस हो चुके हैं। अच्छा जी, जमशेद क्वार्टर में हम गली गली हर एक सेक्टर में, हर एक गली में मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़े। जिस तरह से आपने देखा था कि छोटी छोटी गलियों में सिर्फ पानी का मसला नहीं, सीवरेज का मसला, गैस का मसला, बिजली की लोड शेडिंग का मसला, कचरे का मसला और साथ ही साथ डेवलपमेंट का मसला। तो बात यही हो रही है कि भाई इतने सारे मसाइल के अंबार और उसमें फिर बुनियादी मसला जो पानी का मसला है वो हल नहीं होना, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन अब कराची वालों के लिए बन गई। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जहाँ जाएं हम किसी भी टॉपिक पे जाएं तो हमें मसाइल के अंबार आवाम गिनवा देती है। जैसे हम पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं, आवाम कह रही है सिर्फ पानी का मसला नहीं, हर मसला है, मगर पानी बुनियादी ज़रूरत है इंसानों के लिए। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। पानी बुनियादी हमारी पानी नहीं, बिजली, गैस, पानी। अब पानी मेरे घर पे मांगने आते हैं, मैं ख़ुद बोरिंग का पानी नहीं दे सका क्योंकि हमारे यहाँ ख़ुद मसाइल इतने होते हैं कि बताना ही, हम बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पानी ही सबसे बेसिक, और पानी यहाँ नहीं आता। मैं ख़ुद रात के 3 बजे पानी भरता हूँ घर में, और मोटर जब मैं सही कराता हूँ तो मैंने 5000 मोटर के खुद दिए सही कराने। मैं जॉबलेस हूँ। अच्छा। जी मैं जॉबलेस हूँ, मगर फिर भी मैंने 5000 मोटर को सही कराने के दिए। माँ को हार्ट अटैक आया हुआ है, मगर फिर भी मैं उसको यानी कि इनकरेज करता हूँ, यानी उसको समझते हुए कि किस तरह लेके चलना है पानी को। सही बात है, मगर सर पानी टैंकर माफिया के पास गैर कानूनी हाइडेंट पूरे कराची में चल रहा है। आप टैंकर को फ़ोन करें कि भाई हमें इस एड्रेस पे इतना पानी चाहिए, तो वो बोलता है 7000 का टैंकर है, आके आपको 1 घंटे में सर्विस प्रोवाइड कर देगा। मगर आवाम जो कि टैक्स इतने सारे दे रही है उसको प्रोवाइड नहीं है पानी। ये तो फिर आप मिनिस्टर से पूछे ना, मिनिस्टर के ऊपर आती हुई हम तो आवाम हैं यहाँ पे, हम तो सिर्फ वोट देते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि हमें वो सहूलियात मिल जाए। हमें वो सहूलियात नहीं मिलती हैं। हम क्या कह सकते हैं इस मामले में? क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि यहाँ के जो आवाम है बहुत दुख और मुसीबत में है। पानी, बिजली, गैस हमें मैसर ही नहीं होता। हम रात में बच्चे छोटे छोटे ज़मीन पे सोते हैं और परेशानी में है कि लोड शेडिंग हद से ज़्यादा हो रही है, पानी नहीं मिल रहा हमें। अब आप ये बड़े बड़े मिनिस्टर ये समझ सकते हैं, हम आपको क्या। ठीक है, बिल्कुल अपील की जा रही है कि भाई खुदारा पानी दिया जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पानी नहीं ज़िंदगी नहीं। अब कराची इतना बड़ा शहर, टैक्सेस की भरमार, जो चीज़ खरीद रहे हैं उसमें टैक्स दे रहे हैं, कहीं एक माचिस का डब्बा भी ले रहे हैं तो उसका भी टैक्स दे रहे हैं, फिर के इलेक्ट्रिक के बिल में इतने टैक्सेस। आप समझते हैं ज़्यादती है कराची वालों के साथ? देखें जी, मैं तो इतना जानता हूँ कि ख़ास तौर पे कराची वालों के साथ नहायत ज़्यादती यूँ हो रही है। आप पूरे पंजाब में जाके देख लें, 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती। 1 मिनट के लिए आप तवज्जो करें कि 1 मिनट के लिए लाइट जाए, वहाँ लाइट नहीं जाती। कराची वाले खाने को हो या ना हो लेकिन आपको बिल पेमेंट करते हैं, और उसके बावजूद सुबह लाइट जाती है, रात को लाइट जाती है, दिन में लाइट जाती है। और आपको पता है आजकल कराची में कितनी गर्मी पड़ रही है, इतनी हद तक गर्मी पड़ रही है, बच्चे वगैरह सब परेशान है। लेकिन हमारे तो मसला चले ठीक है, मगर पानी नहीं। पानी का, हाँ जी, पानी की मैं आपके पानी की तरफ आ रही हूँ। हमारे यहाँ कलीम उस्मानी है, यहाँ चेयरमैन जमात इस्लामी के, उन्होंने बड़ी कोशिश करी, बहुत भाग दौड़ करी, बहुत कुछ करा उन्होंने पानी के लिए, लेकिन क्या है, सुनवाई नहीं है। यहाँ किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। अगर वो बात करते हैं तो कहते हैं जी आगे से बंद है, पीछे से बंद है, वहाँ से काम हो रहा है, और ढाबे जीबे जी मोटरें फटी हुई हैं या जल गई हैं, उनको कोई रिपेयरिंग कराने वाला नहीं है। ये दरअसल हमारे एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है पानी के सिलसिले में। जो हमारे एक मार्टन रोड कॉलोनी है, ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, इसको जो है इन्होंने हर एक चीज़ से महरूम कर दिया है। अगर आप थोड़े से पीछे जाएं घरों पे, आप वहाँ मालूम करें तो 22 दिन हो गए पानी नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ मोती मस्जिद के सामने मार्टन क्वार्टर्स है, और लेडियल क्लिनिक की गली में वहाँ तकरीबन 25 दिन से पानी नहीं है। किस तरह लोग और किस तरह बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, किस तरह पानी भर रहे हैं। बोरिंग लोगों ने की है, बोरिंग से ले रहे हैं, और जिस तरह हो रहा है आदमी गुजारा, लेकिन इनके सरों पे जूं रिंगती नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मैं अपील करेंगे, नहायत ये हुकूमत जो है फेल है, हर तरीके से फेल है। कोई इसके अंदर
आवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं करके दिया और ना करके देंगे इंशाल्लाह। आवाम इंशाल्लाह ऐसे ही बेचारी बेबस में मारी जाएगी और मर रही है, आपके सामने ही है। आप जिस इलाके में चले आए पानी के लिए, गैस के लिए, लाइट के लिए, अभी सर्दियां आने वाली हैं, देखें ना सर्दियां आने वाली हैं, गैस ख़त्म हो जाएगी। अभी क्या हुआ, जैसे भी लोग जहाँ कहीं गैस नहीं आ रही थी लोग सिलेंडर ले रहे थे, अब माफिया ने क्या करा, उस सिलेंडर वालों की दुकानें बंद करवा दी। कहती हैं कि इनके पास लाइसेंस होना चाहिए तो ये गैस बेचेंगे। तो कहने का मकसद ये हमारे मुल्क के अंदर अलमिया यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप कराची वाले बूंद बूंद को तरस रहे हैं और किस तरह बूंद बूंद को तरस रहे हैं, आप ये उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। ये जो देरीना मसला बन चुका है पानी का, नलों में लाइनों में ना आना, अब वही बात जो शहर इतना ज़्यादा टैक्स दे रहा है उसी के साथ ये ज़्यादती, तो अब कराची वाले कह रहे हैं कि कबूल नहीं है। क्या आप मज़ीद कहना चाहते हैं, आला हुकाम तक क्या अपील करना चाहते हैं, मुतालबा करना चाहते हैं? कराची भर में अब कराची ऐसा एक शहर बन चुका है जो कि अंबार का है, मसाइल का अंबार लगा हुआ है और ये अंबार कब ख़त्म होगा कराची वाले ख़ुद परेशान हो गए, क्योंकि इतना टैक्स की भरमार है। टैक्स के साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट करता है और कराची वाले हर एक मुश्किलात में, जब पाकिस्तान पर खुदा न खासा कोई मुश्किल पड़ती है तो पेश रहते हैं। मगर एक वाहिद सिर्फ शहर के साथ ये ज़्यादती कब तक होगी? कराची में पानी जो कि गर्मियों में तो मसला रहता है, बट अब सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में भी ये मसला रहता है और दीगर मसाइल तो है। अब आप देख सकते हैं कि हम एक चौक पे मौजूद हैं। अब यहाँ पर आवाम जो है ना छोटे छोटे कूलर में, गैलन में पानी भर रही है। सबसे जानेंगे कि कब से मसला है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कब से अस्सलाम। मसला है पानी का भाई? पानी का मसला कम से कम 4 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, कम से कम। उसके अलावा कराची के अंदर तो पानी है ही नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों की ड्रामेबाजियाँ क्या हैं, ये लोग एक हफ्ता ये लोग पानी खोलेंगे, उसके बाद पानी बंद कर देते हैं। ये लोग पानी के ऊपर इनका रोज़ का तमाशा हो गया है। हमारी हुकूमत तो कुछ करना चाहिए, इस पानी का मसला हल करना चाहिए, लेकिन मैंने हुकूमत कुछ करती ही नहीं है। आप खुद देखें, ये देखें कूलर रखा हुआ है, ये 19 लीटर का कैन रखा हुआ है, ये लोग बेचारे कितनी दूर दूर से इसमें भर के क्या लेके आ गुजारा रहे होगा? हैं। गुजारा बिल्कुल गुजारा होता ही नहीं है। अब मस्जिद से भी भरने को लोगों को शर्म आती है, क्योंकि मस्जिद वज़ू करने की जगह, पानी भरने की जगह है ही नहीं। अब लेकिन इंसान की मजबूरियाँ इस तरह हुकूमत ने कर दिया है कि मस्जिद से लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कब तक करें? ये बोरिंग का पानी है। हुकूमत को चाहिए कम से कम पानी तो खोले, लेकिन पानी खोलती नहीं हमारी हुकूमत। टैंकर मंगवाते हैं फिर आप लोग? टैंकर मंगवाने पड़ते हैं लोगों को, कई लोगों को। अब जिनके फ्लैट है उनके टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। टैंकर का तो सब बहुत इश्यू होता है। टैंकर वाले भी नखरे करते हैं, मुंह फाड़ पैसे मांगते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही मांगते हैं। बेरोजगारी, महंगाई उरूज पर है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है, ठीक है। इतनी महंगाई हो गई, हद से ज़्यादा हो गई ठीक है। है। अस्सलाम वालेकुम सर, जाहिर सी बात है आप मस्जिद से पानी भर के लेके नहीं, मैं जा रहे हैं? मस्जिद में आर ओ प्लांट से लेके आया हूँ। आर ओ प्लांट का पानी है जो ज़ाया इस वक्त फिल्टर प्लांट करने के लिए ज़ाया करते हैं पानी, इस वक्त मैं वो लेकर आया हूँ। और अच्छा, मैं ये ज़ाया किया हुआ पानी आप इस्तेमाल मतलब करेंगे? ज़ाया मतलब वो जो बहाते हैं पानी, वो फिल्टर प्लांट का चलाने के लिए जो पानी ज़ाया करते हैं ज़मीन से निकाल के, ये वो है। अच्छा। तो जिसमें मतलब इलेक्ट्रिक भी ज़ाया होती है और पानी भी ज़मीन का ज़ाया हो रहा है, ये मतलब वो है। और ये मैं अभी ये पीने का पानी लेकर आया हूँ, ये 20 रुपये का मैं भरवा के लेकर के आया हूँ। अच्छा, तो सर कैसे बस गुजारा? गुजारा चाहिए, मतलब घर में वजू का पानी नहीं है, मैं लेके जा रहा हूँ पानी। मतलब ये पानी रोज़ का भरना इतना खाने मुश्किल है, का- खाने पर बहुत मुश्किल है, इतनी परेशानी है। तहारत मतलब का- 3 हाँ यही तहारत के लिए पानी लेके जाना पड़ रहा है, ये वाला आर ओ प्लांट का पानी सर जो है। कितने सालों से, अज़ियत है। बरसों हो गए हैं यहाँ पर। अब तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये बहुत मज़ीद गहरा होता चला जा रहा है मामला, के मतलब बात ही नहीं है। इधर ज़रा सा कुछ होता है, जो लाइन टूट गई, हब डैम को तो चला गई, मुताल्लिका इदारे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सियासी कुछ नहीं। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा MLA, अभी आप थोड़ा सा गड्ढा खोदना खड़े हैं, अभी चार पार्टियाँ, 4 एजेंसियाँ आके खड़ी हो जाएंगी कि क्या हो रहा है। पानी नहीं है, किसी को नहीं पता कौन कहाँ है। अब 2 मेरे बेटे हैं माशाल्लाह से। अब एक बेटा मेरा 22 साल का है, एक 24 साल का है। अभी उसकी किडनी है, एक की बेचारे की इन्फेक्शन हो गया, पानी उठा भर के बाहर से। एक का भी हर्निया का ऑपरेशन करवाया, छोटे वाले का। अब इतना परेशानी, मैं खुद हर्निया का, मेरा खुद हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। क्या हल होगा? इसका हल ये है कि मतलब जो दावेदार हैं, मतलब जो कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे हैं, तो आवाम के लिए देखें ना क्या कर रहे हैं अपने लिए। कराची वाले तो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। नहीं, टैक्स तो दे रहे हैं ना, लेकिन वो टैक्स हर लग कहाँ है? दुनिया भर में ये होता है, जो टैक्स सिटी टैक्स देती है वहाँ टैक्स लगता है, वहाँ हमारे लगता यहाँ है, नहीं काम लगता। होता है, डेवलपमेंट के काम होते हैं। अब हमारे यहाँ जब काम बात की जाती है कि जमहूरियत जर्मनी वाली, अमेरिका वाली हम दे रहे हैं, तो अमेरिका वाली सहूलतें भी दोनों जमहूरियत वाली आ गई कि जी वो अदालत वहाँ इस तरह चलती है, वो कोर्ट इस तरह चल रहा है। अब वो तरमीम तो पास हो गई, आवाम की तरमीम का है। वो कह जी फैसले जल्द दिया था, तो क्या क्या फैसले कहेंगे हुकूमत से सर? हुकूमत से यही कहेंगे भाई नीचे भी आके देख लें, ऊपर देख चुके इस्लामाबाद, अब नीचे आ जाएं ज़रा, सदा समंदर पे आ जाएं। 4000 फीट की बुलंदी पे आपने फैसले कर लिए, देख लिया, नीचे आ जाएं, ज़मीन पे आके देखें क्या हो रहा है। उम्मीद नजर आ रही है कि कभी मसला हल होगा?
नहीं, अगर नेक नीति जाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक नीति आसान है। अब हब डैम भरा पड़ा है, वहाँ पानी भरा पड़ा है, क्या नाम है आपका, कली झील के अंदर भरा पड़ा है, लेकिन सिर्फ लाना है उस पर K4 का मंसूबा है, उस पर अमल करना है। टैंकर माफिया के पास तो पानी है, कराची वालों के पास पानी। टैंकर माफिया फिर जब माफिया का लफ्ज़ आया तो टैंकर माफिया अकेली माफिया नहीं है, उसके साथ और माफियाज भी जो है ना, जो उसको सपोर्ट करती हैं। और टैंकर मेरे तो नहीं है, आपके तो नहीं है, मतलब आम लोगों को तो नहीं, वो भी माफिया के टैंकर से जिनको पानी भर भर के मिलते हैं अपने मेरे यहाँ तो टैंक नहीं है, मैं पानी भरवाऊँगा ना, मेरे पास इतने पैसे बिल्कुल ऐसे ही और जॉबलेस इलाके हैं, बच्चे मतलब आगे जॉब मतलब बिल्कुल नहीं ऐसा ही है। है। 100 मसाइल शहर में, बहुत सारे मसाइल हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बिल्कुल ऐसा ही। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे सर, मुश्किलात बहुत हो गई है, पानी नहीं है तो पानी के बगैर कैसे गुजारा फिर? पानी के बगैर तो गुजारा मुमकिन ही नहीं है, क्या करें, पानी तो यहाँ है ही नहीं। सर बरसों हो गए मसले को, जी कितनी हाँ। बड़ी आबादी हो गई एक अंदाजे के मुताबिक? ये तो बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी। तो सर इस तरह से बूंद बूंद को तरसा देना कराची वालों को तो ज्यादती है, क्योंकि जो अमीर टैक्स दे रहा है वही आप हम गरीब या मुतवस्सित तबका दे रहा है, मिडिल क्लास फैमिली दे रही है। जी हाँ बिल्कुल। सर क्या कहेंगे, पानी का ना होना ज़िंदगी का तस्वुर कैसे है? बेकार है, फिर मर जाओ और क्या, पानी नहीं है तो पानी के बगैर कौन चलता है, मुझे बता लो आप। इंतज़ामिया, मुताल्लिका इदारे, सियासी जमातें, बुलंद दावे करने वालों को क्या कहेंगे? बेकार है, सारा दिखावा है, इनका मतलब होगा तो सब कुछ करेंगे, मतलब नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। तो सर फिर क्या होगा? कराची वालों से तो टैक्स तो सबसे ज़्यादा वसूल किया जाता है। एक ज़्यादा तो बिजली वालों ने भी तंग किया और गैस वालों ने भी, पानी वालों, हर चीज़ में तंग हो गई है आवाम। अब क्या करेगी? रोड पे आवाम बाहर नहीं निकलती, आवाम निकले तो फिर सब कुछ मसला लो है। पानी का बिल आता है? अच्छा यहाँ पर सर पानी का बिल आता है? कल आए कितना बिल आता है सर? बिल लीजिए। जी सर, कितना बिल आता है यहाँ पर पानी का? 250-300 रुपये तकरीबन आता है। आप भरा जाता है, आप लोग भरते हैं उस पर? कुछ लोग भरते हैं, कुछ लोग नहीं भी भरते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन भी है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं भी है। अच्छा, तो क्या कहेंगे हुकूमत से सर? हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी आवाम को देखा जाए, इधर इन पे थोड़ी नजर षानी किया जाए। आवाम परेशान है, किस तरीके से ये पानी लेके आते हैं, यहाँ पे भरते हैं पीने के लिए, रात को खुद में जाके मस्जिद से 2 गैलन भर के लेके आओ, मेरे घर में पानी नहीं था। ठीक है, बहुत वाशरूम जाने के लिए बहुत परेशानी है, लिहाजा ये कि गुजारिश है कि इस मसले को हल किया जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर रोड या जहांगीर क्वार्टर कह लें इसको, क्लिटन क्वार्टर कह रहे हैं, जमशेद क्वार्टर कह लें, इस तमाम तर अतराफ पानी का मसला अब संगीन हो गया है। वैसे तो साल पानी आता नहीं है, और अगर आता है तो फिर वो बिजली की जब लोड शेडिंग होती है तो वो उसके नज़र हो जाता है। आवाम से ही जान रहे हैं, जाहिर सी बात है, एक ऐसा शहर, फिर वही बात ना कि इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन है और फिर इसके साथ ये सलूक तो नाइंसाफ़ी है। भाई अस्सलाम वालेकुम, पानी का कितना संगीन मसला है यहाँ पर? पानी देखें, हर दूसरे दिन की कहानी है यहाँ पे। पानी मतलब हर दूसरे दिन ही बंद हो जाता है, और कभी टाइमिंग पे आता है, कभी कभार आता भी नहीं, और अक्सर जो है ना पानी की लाइनों में स्मेल होती है। अच्छा, मतलब यूज़ के का पानी मिला होता है, और ये कोई यूज़ के काबिल नहीं होता। अच्छा, इस्तेमाल ही नहीं कर सकते? इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें स्मेल आएगी तो क्या कर सकता है बंदा? ना बर्तन धो सकता है, ना नहा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। जस्ट उससे बंदा कुछ बारिश वगैरह ही धो सकता है, और तो कुछ भी नहीं कर सकता। पानी का ऑल्टरनेट क्या है? प्लांट से लिया जाता है, टैंकर आता है, क्या होता है? टैंकर ही आते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, जो है ना प्लांट से तो पीने का पानी आता है। अच्छा। वो तो हर जगह चल रहा है, लेकिन जो है ना टैंकर वगैरह आते हैं ज़्यादातर। टैंकर कितने का आता है? टैंकर देखें मैक्सिमम लीटर के हिसाब से कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 10,000। इतनी महंगाई में इतना महंगा टैंकर अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल कौन कर सकते हैं इस टाइम में? इतनी महंगाई है, बंदे रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं, तो ये पानी का कैसे करेंगे? और बड़ी मज़े की बात ये है कि जब कभी पानी आ भी जाता है तो लाइट नहीं होती। 16 घंटे 15 घंटे नॉर्मल यहाँ पे चल रही है लोड शेडिंग, और कभी कभार महीने में 2-3 बार तो ऐसा होता है 24 घंटे की लाइट कट कर दी जाती है। PMT से आगे उसका ब्रेकर निकाल देते हैं। अच्छा, तो क्या कहोगे हुकूमत से, इंतज़ामिया से, मुताल्लिका इदारों से? हुकूमत से यही कहा जाता है कि इस पर भी थोड़ा गौर फरमाएं, सियासत से हट के थोड़ा यहाँ भी आएँ कि गौर करें। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस। आवाम कैसे अभी देख लें, हर बच्चा बोतल लेके घूम रहा है पानी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, आप देख सकते हैं। तो ये है कि हुकूमत को चाहिए, इस पे देखना चाहिए, गौर करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा जी, आवाम मौजूद है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, मगर सवाल ये होता है कि जो अभी 3 दिन पहले अनाउंसमेंट की गई है कि कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं पानी नहीं आएगा, और वैसे उन इलाकों में भी नहीं आएगा जहाँ पर पानी आता नहीं है, और फिर जिन इलाकों में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आता है, वहाँ पर भी अब पानी की बंदिश है। तो अल्लाह खैर करे कि जो माफिया, ज़ाहिर सी बात उसका काम चमकेगा।
कराची में बरसों का मसला पानी का और इसके साथ कई मसाइल, मगर हम आज बात कर रहे हैं पानी के हवाले से जमशेद क्वार्टर, क्लिंटन क्वार्टर, जहांगीर रोड के अतराफ बहुत बड़ी आबादी है जहाँ पर पानी नहीं आ रहा। और वैसे ही साथ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी को एक हफ्ते बंद किया जाएगा। और अब मुसलसल ये खबर हर इलाके से आ रही है कि 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। पानी नहीं, ज़िंदगी नहीं, कैसे गुजारा हो रहा है? यहाँ पे तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। वजह यह है कि पहले सिर्फ लाइट की बिजली की लोड शेडिंग होती थी। ठीक है। अब इन्होंने गैस तो बिल्कुल नहीं आती हमारे घर पे। फिर हम ऑफिस जाते हैं, सबसे पहले घर वालों को पानी भर के देते हैं, फिर ऑफिस पहुँचते हैं। कहाँ से पानी भर के देते हैं सर? इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मस्जिदों से हो रहा भर है। लेते हैं, किसी के घर अगर कहीं बोरिंग वगैरह हुई हुई है उनके पास जाके भर के लाते हैं। हम नहीं होते, पीछे बेचारी लेडीज़ जो होती हैं घरों की वो जाती हैं भरने। छोटे छोटे से बच्चे जो बैग उठाने की उम्र में पानी भर रहे हैं। उसके अलावा बस इन्होंने हमारा जीना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। पहले तो महंगाई इतनी कर दी है, अब बंदा कुछ थोड़ा बहुत काम भी कर ले, लेकिन इन्होंने पानी बंद करना शुरू कर दिया। हमारा ये अभी का मसला नहीं है, पानी आता भी है तो लाइट चली जाती है। लाइट यहाँ पे 15-16 घंटे लाइट नहीं होती। सर तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू जनरेट होता है उस शहर को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाया जाता है ताकि मज़ीद आवाम वहाँ पर आए, टैक्स की ज़्यादा कलेक्शन हो, सिलसिला हुकूमत का रेवेन्यू जनरेट करने का बने। मगर वही शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, टैक्स देता है, उसके साथ इस तरह का ऐसा लगता है कि मार कर दिए गए मसाइल। ऐसे मसला है। मैं 16 साल लाहौर रहकर आया हूँ। लाहौर में इन चीज़ों का निज़ाम बहुत अच्छा है। वहाँ पे ना कभी हमें पानी की शिकायत हुई है। जो पानी आता था हम वही पीते थे, नलके का पानी। यहाँ पे हमने आज तक नलके का पानी जब पी रहे हैं या तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ। लाहौर में ना पानी का मसला है ना किसी चीज़ का मसला है। क्यों? क्योंकि सियासत की नज़र हुआ हुआ, हर चीज़ सियासत की नज़र हुई है। अलावा काम से मुताल्लिका इदारों से, सियासी जमातों से सुनते ही नहीं है। सब कह तो रहे हैं, कोई भी नहीं सुनता। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, ज़ात आइनी तरमीम के पीछे पड़े हुए हैं। अभी उसमें पैसा खिलाया होगा, वो सिर्फ अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और आवाम का नहीं सोच रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम जाहिर से बात है बेबस है, लाचार है, मजबूर है। अब इस मजबूरी के दहाने पर ला के खड़ा कर दिया कि जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम ये कह रही है कि खुदारा वो बुनियादी सहूलियात जो कि एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत होती है वही पूरा कर दें। बाद में डेवलपमेंट के काम हो, बाद में सीवरेज का निज़ाम या दीगर निज़ाम या तालीमी निज़ाम या हॉस्पिटल के निज़ाम सही हो। तो जिस तरह से आपने आवाम की ज़बानी सुना, वैसे तो एक जानिब ये मुताल्लिका इदारों की जानिब से ऐलान किया गया है कि कराची में तकरीबन 1 हफ़्ते तक पानी का मसला मुख्तलिफ़ इलाकों में रहेगा। और वो इलाके कौन कौन से हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी आता है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट भी आता है, वेस्ट भी आता है। और अगर हम दीगर इलाकों की बात करें जैसे औरंगी टाउन है, सुरजानी है, यहाँ पर तो पानी का मसला है। साथ ही साथ आज हमने जो प्रोग्राम में सवाल किया कि भाई वो शहर जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, वो शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, वो शहर जो कि हर वक्त आवाम के साथ पाकिस्तानी आवाम के शाना बशाना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कराची एक ऐसा शहर है जिसमें आबादी है, बड़ा शहर है और ये शहर जब चलता है तो फिर पूरा पाकिस्तान चलता है। उसी शहर के साथ मसाइल के अंबार की दास्तानें रकम हो चुकी हैं। अब आवाम का सब्र जो है वो लबरेज़ हो गया। अब आवाम ये कहती है कि भाई कब तक कराची वालों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जाएगा, अब तो हद हो गई है। और साथ ही साथ सिर्फ पानी का मसला नहीं है, गैस का मसला, लोड शेडिंग का मसला, सीवरेज का मसला, सरकारी स्कूलों का मसला, सरकारी डिस्पेंसरीज़ का मसला, सरकारी अस्पतालों का मसला और सबसे ज़्यादा कराची में डेवलपमेंट का मसला जो कि अब तमाम तर पोले खोल रहा है। ये जो सड़कें हैं, ये शारा हैं, आम शारा हैं। जब आप बेबसी की दास्तानें रकम कर रहा है और बेबसी से चीख कर हुकामों को और मुताल्लिका इदारों को, इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को, सियासी जमातों को कह रहा है कि खुदारा इस शहर पर भी बजट जो कि अनाउंस किया जाता है उसको लगाया जाए, टैक्स जो कि सबसे ज़्यादा कलेक्ट होता है ये लगाया जाए। अब जो कि पानी को बूंद बूंद को आवाम तरस गई, क्या होगा, कब पानी आएगा और कब सियासी जमातें, इंतज़ामिया, हुकूमत कराची में बुनियादी सहूलियात को पूरा करेंगी, ये एक सवाल जिसका जवाब
हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आला हुकाम से भी पूछते हैं तो यही जवाब मिलता है कि कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा मसला और इतना पुराना मसला एक चुटकी बजाकर या सालों में नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। वो टाइम कितना लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।